जैसा माहौल वैसा जीवन, जैसी प्रकृति वैसा जीवन की विकृति, जैसी चीजें वैसा ही डेवलपमेंट। आपका माहौल, आपका एटमॉस्फेयर, आप जिंदगी में जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, वो ही या तो आपका कल्याण करेंगे या वो ही आपका सत्यानाश करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। लॉ ऑफ एनवायरनमेंट कितना अच्छा समझाया, बिल्कुल साधारण भाषा में समझाया। जिनके साथ रहते हो रात और दिन, या तो वो ही आपका कल्याण करेंगे और या वही आपका। तो क्या करें? थोड़ा लॉ ऑफ पर्यावरण को स्टडी करें, अपने वर्तमान परिवेश का आकलन करो। आप जिनके साथ अभी हो, आपका वर्तमान कैसा है? दोस्त कौन, रिश्तेदार कौन, व्यवस्था कौन, लोग ये वो, सीखना किनसे, देखना किनको, दुनिया कैसी। क्योंकि ध्यान रखना, आप वो एक दिन बन जाते हो जिनको रात और दिन देखते हो, सुनते हो। एक दिन प्रकृति आपको वो बना देती है जिनको सुनते हो, देखते हो, सुनते हो और बढ़ते चले जाते हो। कितना फर्क पड़ता है। एक औरत थी, ये तो कहानी है, मेरी तरफ देखो। एक औरत थी, दुकान से तोता लेके आई। तोता लेके आई तो बहुत खुश थी। तो दूसरे दिन दुकानदार के पास वापस गई। अरे कि तुम्हारा तोता बोलता ही नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? दिमाग खराब है उसका, बोलता ही नहीं। तो दुकानदार ने बोला, अरे मैडम, आपके घर पे आईना है क्या? आईना? कि नहीं, वो तो मेरे बाथरूम में। अरे उसके लिए आईना लेके जाओ। उसमें क्या होता है कि जब आईना देखता है ना तो बोलता है, तोता आईना देखेगा तो बोलेगा। उसके लिए आईना लेके आओ। आईना बेच दिया। दूसरे दिन फिर आई। अरे तोता बोल रहा ही नहीं है भाई। क्यों नहीं बोल रहा? अच्छा, अभी भी नहीं बोला। तो आपके घर पे कोई सीढ़ी है? सीढ़ी? कि नहीं। अरे वो सीढ़ी पे ऊपर नीचे चढ़ता है, उतरता है, तब बोलता है। ऐसे नहीं है, उस ऐसे तब बोलता है। अच्छा, सीढ़ी भी ले गई, बेच दी उसने। दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर आके बोली, रे बोल ही नहीं रहा। कि आपके घर में झूला है? झूला? कि नहीं। अरे वो झूले पे झूलता है तब बोलता है। चौथे दिन आई और आके बोली, वो मर गया है। मर गया? तो उसने आखिरी में कुछ बोला नहीं जाने से पहले? कि हाँ बोला। क्या बोला? अरे कि वो साला कुछ खाना वाना भी बेचता है कि नहीं। कल तक आएगा पकड़ में, कल परसों कभी भी आए। अरे जीवन में जो एसेंशियल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपनी जिंदगी का माहौल है। इसको आईना सीढ़ी झूले से नहीं, उसको बेचारे को रोटी चाहिए थी, खाना चाहिए था। हम अपनी जिंदगी में ये जानते ही नहीं है कौन सी संगतें हमें फायदा नहीं पहुंचाएगी, कौन सी संगतें हमारा जीवन बनाएगी। आपको जिंदगी में कुछ चीजों की तलाश करनी चाहिए, आपको चेक करना चाहिए। क्या, कौन से गाने उठा देते हैं मुझे, ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, कौन से गाने आपको मजबूर कर देते हैं पांव उठाने के लिए, आपको पता होना चाहिए। दरअसल आपको अपने जीवन में ये पता होना चाहिए कौन से म्यूजिक से स्पार्क मिलता है। अब आपका अलग हो सकता है, इंपॉर्टेंट स्पार्क मिलना चाहिए। मैं जब लाइफ में 1 डिग्री भी नीचे महसूस करता हूं ना एंथुजियाज्म में, 2 लाख वाट म्यूजिक का संगत लेता हूं इमीडिएट और हिला देता हूं अपने आप को, जो पावर से भरता हूं। हमें जिंदगी में ये पता ही नहीं कौन से हिस्से से हम लोगों में जोश आता है। हमारा संगीत कौन सा है जो उठा देता है, पता करो। कौन से विचार हैं जो मुझसे बातें करते हैं, उठा दो, उठा दो। मेरे घर में एक अजीब हरकत देख रहा हूं मैं इन दिनों। मैं रात को 11 बजे बाद, जब नॉर्मली सब सो जाते हैं, मैं कुछ किताब लग रहा हूं और कुछ कर रहा हूं। इन दिनों 10-15 दिनों से बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के लिए मुझे नीचे रहना पड़ा। तो मैं देखा रात को 11-12 बजे बाद इतना सा छिपकली का बच्चा, इतना सा, एक दिन मैंने नोटिस नहीं किया, आया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा हूं। मैंने ऐसी वाइब्रेशन फेंकी, मैंने कहा लाला प्यारा,
1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद, मतलब जो छिपकली का इतना सा बच्चा, मतलब क्यों वो रुक नहीं सकता, देख नहीं सकता, आपसे ज्यादा कुछ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, पिछले 3 दिन से, क्योंकि वो कनेक्ट हो गया मुझसे, 15 दिन हो गए तो कनेक्ट हो गया इतना सा, और मैंने वाइब्रेशन भी ऐसी दी, वाइब्रेशन बैठ गया, लेट गया फर्श पे मैं, और ये वो कल रात तो वो बच्चा बिल्कुल जो भाग जाता था देखते ही यूं, वो बिल्कुल स्थिर, इतना सा छिपकली का बच्चा स्थिर, और वो 10 मिनट मेरी तरफ देखे गया, मैं उसकी तरफ देखे गया। एक विचार फ्रिक्वेंटली किसी पे फेंकने से असर करता है। आप उन विचारों को देखो जो आपसे बातें, क्योंकि मुझे वो इतना छोटा, मैंने कहा भगवान ये किसी के पांव के नीचे नहीं आ जा। उस बच्चे को ये भी पता है, बेटे को, मेरे घर पे जो मार्बल है वो वियतनाम है, तो वो बिल्कुल व्हाइट तो दिखता है, लेकिन जो पट्टी है वो डार्क है, उस पर खड़ा रहता है, उस पर बैठ जाता है, उसको भी पता है कि मैं व्हाइट में दिखता हूं। मैंने उससे इतनी बातें की 3 दिन से, इतनी वाइब्रेशन जाती है। आपको उन विचारों को नोट करना चाहिए जिंदगी में जो विचार आपसे बात करते हैं। और एक पिक्चर थी यार, वो आपने देखी कि नहीं देखी, वो समुद्र में उधर वो हवाई जहाज से गिरता है और वो समुद्र में 4 साल, फुटबॉल, वही 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 नाम पिक्चर का नाम, द लास्ट अवे, कास्ट अवे, राइट। अरे यार वो 4 बरस समुद्र में अटक गया। अगर जिंदगी में किसी को स्ट्रगल आ रहे हो, वो पिक्चर देख लेना, स्ट्रगल ही भूल जाओगे। द कास्ट अवे, CAST, कास्ट अवे, माइंड ब्लोइंग, ऐसा जुनून देगी। वो 4 बरस तक समुद्र के बीच में टापू पे अटक गया, और जिंदगी किस फुटबॉल से बात करके 4 साल बात करके वो अरे वो अपने लिए इतना इमोशनल सीन था कि उस दोनों के कनेक्शन से अपने आंसू नहीं रुके, दिल से। विल्सन, राइट। क्या पिक्चर थी यार। ऐसे कभी कभी कौन से विचार स्पार्क देते हैं पता करो, कौन से अनुभव मुझे फिर से जीवंत करते हैं, कौन से अनुभव मुझे जीवंत कर देते हैं।